नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी बाय सिमी तन्वर में। दोस्तों, शनि महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साल 2025 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं और भव चक्र में 12 राशियां हैं। तो इन 12 राशियों का एक चक्कर शनि लगभग 30 वर्ष में पूरा करते हैं। इस प्रकार किसी भी एक राशि में शनि का गोचर लगभग 30 वर्ष पश्चात ही आता है। इस समय शनि महाराज कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जानेंगे मेष राशि और मेष लगन के जातकों पर शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जानेंगे किन व्यवहारिक और ज्योतिषीय उपाय के द्वारा शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। तो बात कर लेते हैं पहले मुहूर्त की। तो शनि राशि परिवर्तन अपना कर रहे हैं 29 मार्च 2025 रात 9:44 पर। उस समय उससे पहले शनि 27 फरवरी 2025 को अस्त हो रहे हैं। 27 फरवरी 2025 को जो शनि अस्त होंगे तो उसी अस्त अवस्था में ही शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि शनि उदित होंगे 4 अप्रैल 2025 को, और 29 मार्च 2025 जब शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि ये खंड ग्रस्त सूर्य ग्रहण है और भारत में दिखाई नहीं देगा, पर ये एक खगोलीय घटना है जिसका असर हम सभी पर पड़ेगा। हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है 30 मार्च 2025 को। तो हिंदू नववर्ष का भी मुहूर्त वही रहेगा जो शनि के गोचर का मुहूर्त है, शनि के राशि परिवर्तन का जो मुहूर्त है। हिंदू सौर वर्ष आरंभ हो रहा है 14 अप्रैल 2025 को। तो सौर वर्ष जब आरंभ हो रहा है 14 अप्रैल को, तब राहु और शनि की क्लोज युति एकदम नजदीक में, लगभग आइडेंटिकल डिग्रीज पर युति मीन राशि में हो रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव हम सभी पर पड़ेगा। तो शनि का के गोचर का मुहूर्त जो हम ये देख रहे हैं, ये कोई बहुत शुभ मुहूर्त नहीं है दोस्तों। एक तो उस दिन अमावस्या तिथि है, शनि की अस्त अवस्था है, सूर्य ग्रहण है। तो निश्चित तौर पे ये आने वाली परेशानियों की ओर संकेत करता है। तो क्या शनि के इस गोचर का परिणाम सब कुछ बुरा ही हम पर पड़ेगा, या अभी मैं इस वीडियो में मेष लगन और मेष राशि के जातकों की बात कर रही हूँ, तो क्या इन पर शनि के गोचर का बुरा ही प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं, शनि के गोचर का सिर्फ बुरा ही बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं कि मीन राशि के भी अपने कुछ गुण धर्म है। तो मीन राशि एक स्त्री राशि है, शुभ राशि है, बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है, इमोशंस को दिखाती है मीन राशि। तो मीन राशि में जब आध्यात्मिक ग्रह शनि का गोचर होगा तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है। और इसमें साथ ही मैं बता दूं कि किसी भी राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तो मीन राशि में भी 3 नक्षत्र हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो अभी जो शनि का गोचर हो रहा है वो पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में होगा, जहां से शनि 28 अप्रैल 2025 को निकलकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अपने गुण धर्म है, उत्तरा भाद्रपद के अपने गुण धर्म है। पूर्वा भाद्रपद जहाँ एक तीक्ष्ण नक्षत्र है, अधोमुखी नक्षत्र है, वहीं उत्तरा भाद्रपद ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है और ध्रुव नक्षत्र है। बहुत ही अच्छा नक्षत्र है और शनि का स्वयं का नक्षत्र है। जब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जो कि ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, तो वो ग्रोथ को दिखाता है, ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो एक्सपेंशन, ग्रोथ, चेंजेस वहां देखने को मिलेंगे 28 अप्रैल के बाद। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गोचर का असर किन लोगों पर अधिक पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कुंडली में लगन, लग्नेश, चंद्रमा और महादशानाथ का किसी भी समय पर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जिन भी जातकों का लगन, लग्नेश, चंद्रमा और महादशानाथ उनकी स्वयं की कुंडली में मीन राशि में विराजमान होगा, उन लोगों पर शनि के इस गोचर का अधिक असर पड़ेगा। इसके साथ ही जिनकी शनि की दशा और अंतर्दशा चल रही है उन पर अधिक असर पड़ेगा। इसके साथ जिनकी शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है, उन पर भी शनि के इस गोचर का प्रभाव अधिक पड़ेगा। अब जानते हैं शनि के नकारात्मक प्रभाव किन पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, यानी किन जातकों का, किन राशि वालों का बचाव होता रहेगा। तो सबसे पहले वृषभ और तुला राशि और लगन के जातक,
क्योंकि शनि यहाँ पर योग कारक बनते हैं। टॉरस और लिब्रा साइन में शनि योग कारक होते हैं, बहुत शुभ ग्रह होते हैं, तो वहां शनि पूरा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो इन जातकों का बचाव नकारात्मकता से होता रहेगा। मिथुन और कन्या राशि के राशि और लग्न के जातक, क्योंकि ये बुध की राशियां हैं दोनों, और शनि और बुध में मित्रता है, और शनि इन दोनों राशियों में त्रिकोणेश का रोल प्ले करते हैं, त्रिकोणेश बनते हैं। एक में भाग्येश और एक में पंचमेश बनते हैं, तो वो शुभ फलदायक ही होते हैं। तो यहाँ भी बहुत नकारात्मक प्रभाव देखने को हमें नहीं मिलेगा। तीसरा, मकर और कुंभ राशि और लगन के जातक, तो ये शनि की स्वयं की राशियां हैं, शनि यहाँ लग्नेश होते हैं, तो यहाँ भी शनि के इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा, यदि आपकी स्वयं की कुंडली में शनि पर या मीन राशि पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो वहां मीन राशि या शनि जिस पर भी बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो वहां उसका प्रोटेक्शन हो रहा है, तो वहां उन लोगों का भी बचाव होता रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं शनि की साढ़े साती और ढैया की। तो शनि की साढ़े साती अभी तक चल रही थी मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की। अब मकर राशि के जातकों की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी शनि के इस गोचर के साथ ही। मेष राशि के जातकों की साढ़े साती शुरू होगी। तो शनि के गोचर के साथ मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों की साढ़े साती चलेगी। बात करते हैं ढैया की। तो अभी तक ढैया चल रही थी कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों की, चलेगी सिंह और धनु राशि के जातकों की ढैया शुरू हो जाएगी शनि के गोचर के साथ ही। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, ज्योतिष में शनि के गोचर का क्या अर्थ है। तो जैसा कि हम जानते हैं शनि एक क्रूर ग्रह है। मीन राशि एक सौम्य राशि है, स्त्री राशि है, जल तत्व की राशि है, शुभ राशि है और बृहस्पति की राशि है। मीन राशि के कुछ कारकत्व हैं। इसी तरीके से द्वादश भाव में, काल पुरुष के द्वादश भाव में मीन राशि पड़ती है, तो द्वादश भाव के भी कुछ कारकत्व हैं। तो उन कारकत्वों का जब हम योग करेंगे शनि के कारकत्वों के साथ, तो वहां हमें रिजल्ट उस तरीके से मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं मीन राशि के कारकत्व क्या हैं। तो मीन राशि के कारकत्व हैं शैया सुख यानी बेड कंफर्ट, खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल पे खर्च, बीमारी पर खर्च, तपस्या, साधना, दान और मुक्ति। और अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें, तो बॉडी पार्ट में बाईं आंख, पैर के तले और नींद को दिखाती है मीन राशि। तो दोस्तों, हम अपनी कुंडली में हमें देखना होगा, ज्योतिष में हम जानते हैं कि बृहस्पति और शनि का संबंध सम है। अब आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि का संबंध मित्रवत है, तो वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और अगर शत्रुवत है तो वहां पे थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। बृहस्पति के गोचर की भी बात कर लेते हैं। तो अभी बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, टॉरस में, जहां वह 13 मई तक रहेंगे, और 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएंगे। इसके बाद जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वह शनि की तीसरी दृष्टि से निकल जाएंगे। अभी टॉरस में जब बृहस्पति हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि मीन राशि से बृहस्पति पर पड़ रही है। जब बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो वह शनि की तीसरी दृष्टि से बाहर निकल जाएंगे, तो शनि के नकारात्मक प्रभाव में कुछ कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। तब शनि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तब वहां पे और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें शनि के साथ साथ बृहस्पति के गोचर पर भी नजर रखनी होगी। एक्यूरेट रिजल्ट, ज्यादा अच्छे रिजल्ट वहीं से फिर हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार काल पुरुष की कुंडली की। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, ये काल पुरुष की कुंडली है, जिसका हम ज्योतिष में बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम फलित में, किसी भी कुंडली के फलित में हम काल पुरुष की कुंडली के फलित के बिना फलित नहीं करते हैं, रिजल्ट नहीं, प्रेडिक्शन नहीं करते हैं।
काल पुरुष की कुंडली का मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ कि दोस्तों ये कुंडली के 12 भाव हैं। 1 से लेकर 12 तक इसमें नंबर लिखा हुआ है। तो ये पहला भाव है, इसको हाउस भी बोलते हैं, पहला भाव भी बोलते हैं, और ये लगन होता है। लगन का मतलब है आपका स्वयं का शरीर, आप। तो काल पुरुष की कुंडली यहाँ 1 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब है ये मेष राशि लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका ये मतलब है। तो अगर नंबर लगन में लिखा है तो ये मेष लगन की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली भी यही होती है और मेष लगन की कुंडली भी यही होती है। यहाँ से जब नंबरिंग स्टार्ट होती है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 भाव में 12 राशियां बैठ गई हैं। ठीक है, तो ये काल पुरुष की कुंडली मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। इसके बाद बात कर लेते हैं मेष लगन की। तो दोस्तों ये मेष लगन की कुंडली है। देखिए यहाँ पर भी 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी मेष राशि। ठीक है, अब अगर आपकी अपनी कुंडली में यहाँ चंद्रमा भी यहीं लिखा है तो आपकी मेष राशि भी हो गई। और अभी जब नंबर यहाँ 1 लिखा है तो ये मेष लगन है, क्योंकि ये लगन है, इस भाव को लगन कहते हैं। ठीक है, तो ये मेष लगन की कुंडली मैंने बनाई है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ चंद्रमा भी लिखा है तो वो आपकी मेष राशि भी है, तो आप पर भी ये रिजल्ट और इंटेंसिफाई हो जाएगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका मेष लगन प्लस मेष राशि दोनों हो गया। ठीक है, और अगर चंद्रमा कहीं और लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, कहीं भी कुंडली में लिखा है, किसी भी और भाव में लिखा है, तो आपका मेष लगन है, पर राशि मेष नहीं है, राशि आपकी कुछ और हो गई। ठीक है, तो वहां पर उस राशि का रिजल्ट जो मैं अभी यहाँ रिजल्ट बता रही हूँ उसके साथ क्लब करके देखा जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेष लगन में ये शनि महाराज मीन राशि पड़ी 12वें भाव में। तो 12वें भाव में जब शनि बैठे हैं तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है दूसरे भाव पर, जो कि हमारा कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, फाइनेंस का भाव है ये हमारा। ठीक है, तो इसके अब हम रिजल्ट भी साथ में देख लेते हैं। और हम शनि की 7वीं दृष्टि पड़ी यहाँ छठे भाव पर। ठीक है, जो कि हमारा कंपटीशन का, मेहनत का, संघर्ष का भाव है। यहाँ शनि की दृष्टि पड़ी। क्रूर ग्रह की दृष्टि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में शुभ फलदायी होती है, क्योंकि वह मेहनत और एफर्ट डालने को प्रेरित करती है, जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 10वीं दृष्टि शनि की पड़ी 9वें भाव पर, जो कि हमारा भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान, पिता का स्थान यही है। ठीक है, तो ये आपने देखा मेष लगन की कुंडली। अब हम इसके रिजल्ट को जान लेते हैं। तो जब हम भावाधिपत्य के अनुसार हम फल अगर देखें, मेष लगन और मेष राशि में शनि के गोचर का क्या फलित होगा, तो हम देख रहे हैं। आप वीडियो को रिमाइंड करके अगर आप देखना चाहें तो दोबारा से मेष लगन की कुंडली देख सकते हैं। तो वहां देखने को मिलेगा शनि दशम के स्वामी होते हैं, 10वें भाव के स्वामी शनि होते हैं। तो जब 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठता है तो 12वां भाव विदेश का है, 12वां भाव घर से दूर जाने का है, 12वां भाव व्यय भाव है। तो जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। ठीक है, विदेश में काम करने के योग बनते हैं, क्योंकि दशम का स्वामी यानी कर्म भाव का स्वामी, दशम भाव जो है हमारा कर्म भाव होता है, तो कर्म भाव का स्वामी जब विदेश के भाव में जाएगा तो विदेश में काम करने के योग बनते हैं, घर से दूर जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ क्योंकि व्यय स्थान पे गया है कर्म का स्वामी, तो इसलिए काम में बदलाव के भी योग बनते हैं। ठीक है, तो काम में बदलाव के साथ उन्नति देखने को मिलती है जब 10th हाउस का यानी दशम का स्वामी 12वें भाव में बैठता है। साथ ही साथ 12वां भाव आयात निर्यात का भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो जब हमारा कर्म कर्म का स्वामी यानी दशम का स्वामी कर्मेश हमारा 12th भाव में चला गया, तो वहां वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भाव में चला गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में अच्छी ग्रोथ, यदि आप कर रहे हैं ऑलरेडी तो वहां अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप नहीं कर रहे, लंबे समय से सोच रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, आपको अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे भी शनि जो कर्म के कारक होके जब
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो वो वैसे ही, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो ग्रोथ को इंडिकेट करता है, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, शनि वहाँ एकादश भाव के भी स्वामी हैं। मेष लगन की कुंडली में, तो मेष लगन के जातकों के लिए एकादश भाव हमारा लाभ भाव होता है। लाभ भाव का स्वामी जब व्यय स्थान में जाता है, तो पैसे का, काम के विस्तार पे खर्चा होता है, कि हमारा लाभ व्यय हो रहा है। लाभ का स्वामी जब व्यय स्थान पे गया तो काम के एक्सपेंशन पे खर्च होगा। इसके साथ ही शनि वहां बैठ के, व्यय भाव में बैठकर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव हमारा फाइनेंस का है, हमारा सेविंग्स का है। तो हमें दिख रहा है कि व्यय भाव में बैठ के शनि सेविंग्स के भाव को देख रहे हैं, और शनि स्वयं लाभाधिपति हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि पैसे में यदि आप निवेश करते हैं, आपने आज निवेश किया, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जेब से तो पैसे खर्च हुए, पर वो इन्वेस्टमेंट आगे चल के आपको बड़ा फायदा दे सकती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर भी आ रही है। अब 11वां भाव हम देखते हैं कि एकादश भाव जो है वो बड़े भाई का भी है। बड़ा भाई जब व्यय स्थान में जा रहा है तो बड़े भाई का व्यय हो गया, या विदेश भाव में जा रहा है तो बड़ा भाई विदेश चला गया, तो बड़े भाई से दूरी यहाँ पर दिखाई देती है। यानी बड़े भाई से, माफ कीजिएगा, दूरी यहाँ दिखाई देती है, कि मेष राशि या मेष लगन के जातकों की इस 2.5 साल में बड़े भाई से दूरी हो सकती है। बड़ा भाई विदेश में काम करने के लिए जा सकता है, पढ़ाई के लिए जा सकता है, तो इस तरीके, या फिर आपकी कुछ उसे नाराजगी भी हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों के अनुसार फल की। तो शनि की तीसरी दृष्टि हम देख रहे हैं कि फाइनेंस के भाव पर पड़ रही है, द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो कि फाइनेंस का है, कुटुंब का है, वाणी का स्थान है। तो जब व्यय भाव में बैठ के शनि फाइनेंस के भाव को देखेंगे, तो दिखा रहे हैं शनि के खर्चा होगा, हमारे फाइनेंस में कमी आएगी, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं वहां डिले देते हैं, वहां स्क्वीज करते हैं, डिले देते हैं। तो जब हमारी सेविंग में डिले होगी, इट मीन्स अभी फिलहाल हमने जो खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया, वो हमें आगे के आने वाले समय में बढ़कर मिलेगा, पर अभी हमारी जेब से चला गया, हमारा खर्चा हो रहा है। ठीक है। अब दूसरी और बहुत बड़ी बात है कि आंखों पर असर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शनि द्वादश भाव में, व्यय भाव में बैठे हैं। व्यय भाव बाई आंख का है, और द्वितीय भाव जहां पर शनि की दृष्टि है वह दाईं आंख का है, यानी दोनों आंखों पर शनि का प्रभाव आ गया, जो कि अच्छा नहीं है। शनि एक क्रूर ग्रह है, तो दोनों आंखों पर जब शनि का प्रभाव आ गया, तो इस दौरान हमें आंखों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, मेष राशि और मेष लगन के जातकों। ठीक है। इसके बाद घर से दूर जाने के भी योग दिखाई देते हैं, क्योंकि कुटुंब भाव में शनि की दृष्टि, जब कुटुंब भाव में शनि की दृष्टि आ रही है, तो कुटुंब से थोड़ी दूरी बना रही है, और वैसे भी शनि व्यय स्थान में बैठे हैं कर्म के कारक होके, तो घर से दूर जाने के योग दिखाई देते हैं। यहाँ मेरा सुझाव रहेगा कि आप पैसे को इन्वेस्ट करके रखें, आप कोई एफडी, आरडी, या गोल्ड परचेज, सिल्वर परचेज, दिस काइंड ऑफ थिंग, कि जिसमें आपको आगे पैसा बढ़कर मिले। आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे आपको उसका कई गुना होके मिलेगा। ठीक है। इसके बाद है शनि की 7वीं दृष्टि की बात करें, तो शनि की 7वीं दृष्टि, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, छठे भाव पर आ रही है। छठा भाव कंपटीशन का है, एफर्ट का है, संघर्ष का है। तो कर्म के कारक की जब छठे भाव पर दृष्टि आ रही है, तो वो आपको मेहनत के लिए प्रेरित करेगी। प्रतियोगिताओं का भाव पर दृष्टि आ रही है कर्म के कारक की, तो प्रतियोगिता में सफलता के योग बनते हैं। यहाँ पे मेरा सुझाव रहेगा कि तरक्की के लिए प्रतियोगिता में भाग लो और मेहनत करो, एफर्ट डालो। यानी अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई जॉब के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं, या अब्रॉड जाने के लिए आप कोई जीआरई वगैरह कोई इस टाइप का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप जरूर दीजिए, उसमें सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं शनि की दशम दृष्टि की। तो शनि की दशम दृष्टि, जैसे कि मैंने बताया, नवम भाव पे आ रही थी। नवम भाव हमारे धर्म का भाव है, पिता का भाव है,
गुरु का भाव है और भाग्य का भाव है। तो भाग्य में डिले करेगी शनि की दशम दृष्टि, भाग्य में डिले कर रही है और साथ ही साथ छठे भाव पर भी शनि की दृष्टि आ रही है, तो यानी मेहनत करेंगे तभी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप यदि भाग्य का साथ चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सुझाव ये रहेगा कि आप धर्म से जुड़े रहें, पिता और गुरु का सम्मान करें, तो भी आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। बात करते हैं नैसर्गिक कारकत्व के अनुसार फल की। तो शनि के कुछ नैसर्गिक कारकत्व हैं जिनके अनुसार क्या फल रहेगा, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया, ये समय उथल पुथल और बदलाव का समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि कर्म का कारक जब व्यय भाव में जा रहा है तो चेंजेस आएंगे, काम में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये, और जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया कि शनि का बहुत शुभ मुहूर्त में राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उथल पुथल तो होगी, कुछ भी नया होने से पहले कुछ डिस्ट्रक्शन होती है, उसके बाद ही कुछ नया बिल्ड होता है। तो कुछ उथल पुथल और बदलाव का समय दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मीन राशि में आध्यात्मिक ग्रह शनि का गोचर हो रहा है, तो अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि 12वां भाव भी मोक्ष और मुक्ति को दिखाता है। मुक्ति के भाव में आध्यात्मिक ग्रह शनि, वो भी कर्म कारक शनि का गोचर बताता है कि इस दौरान मेष राशि और मेष लग्न के जातकों की अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। घर खरीदने के योग, तो घर खरीदने के योग, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, तो प्रॉपर्टी को का नैसर्गिक कारक है शनि, तो जब प्रॉपर्टी का कारक व्यय भाव में गया और वहां से वो आपके सेविंग्स के भाव को देख रहा है, तो वो दिखा रहा है कि आज जो आप खर्चा कर रहे हैं उससे आपको फायदा हो रहा है। व्यय भाव में प्रॉपर्टी जा रही है, प्रॉपर्टी जब व्यय भाव में जा रही है तो आपको इनकम आ रही है, ये दिखाई दे रहा है। तो यानी आप घर खरीदें या बेचें, दोनों में आपको फायदा होगा। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेंगे तो भी आपको फायदा है। कोई घर बेच के फिर दूसरा कोई नया घर खरीदेंगे, आपने छोटा घर बेचा और आपने एक बड़ा घर खरीदा, उसमें भी आपको फायदा है, क्योंकि जो चौथा भाव है, घर का, संपत्ति का जो चौथा भाव है, चौथे भाव से शनि कहाँ जा रहे हैं हमें ये भी देखना होगा। तो चौथे भाव से शनि नवम जा रहे हैं, त्रिकोण में जा रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। तो ये घर खरीदने और बेचने के लिए अच्छा समय है। अगर आप पहले से सोच रहे थे, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, कुछ आपके पास पैसा है जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस दौरान ये काम कर सकते हैं। नींद की समस्या, 12वां भाव नींद को दिखाता है, स्लीप डिसऑर्डर देते हैं अगर शनि यहाँ आते हैं। कोई भी क्रूर ग्रह जब 12वें भाव में आएगा तो हमें स्लीप डिसऑर्डर देगा, तो नींद की समस्या हो सकती है, तो आपको इसका खास ख्याल रखना है। इसके लिए मेरा सुझाव रहेगा कि आप शारीरिक तौर पे सक्रिय रहें, मेहनत करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि शनि मेहनत को, एफर्ट को दिखाते हैं, शनि मेडिटेशन को भी दिखाते हैं। और आप मेहनत कर रहे हैं तो शारीरिक तौर पे सक्रिय हैं, तो ये सब शनि के कारकत्व हैं। जब आप शनि के कारकत्व को अपना लेंगे तो शनि के गोचर का आपको पॉजिटिव रिजल्ट, इतना नेगेटिव नहीं होगा वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, तो उपाय से पहले मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कि अभी तक का क्या रिजल्ट देखने को मिला है। मेष लगन और मेष राशि के जातकों का, जैसे कि हमने बात करी, बाहर जाने के योग दिखाई देते हैं, घर खरीदने बेचने के लिए अच्छा योग है, अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपको बढ़कर मिलेगी। इसके साथ ही साथ बड़े भाई के लिए ये अच्छा समय नहीं है, बड़े भाई से संबंध बना के रखें, अच्छा करके रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ नींद की समस्या हो सकती है, तो आप नींद का अपने खास ख्याल रखें, आप शारीरिक तौर पे सक्रिय रहें, ताकि आप फिट रहें और आपको किसी तरीके की नींद में खलल आपके ना हो। नींद की समस्या आपको हो सकती है,
इसके साथ ही प्रतियोगिता का भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के योग दिखाई देते हैं। भाग्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें और धर्म का हाथ पकड़े रखें, धर्म के रास्ते पे चलें। अच्छा, एक बात और कि 12वां भाव दान का भी है। 12वां भाव खर्चे का है, लॉसेस का है, दान का है, मुक्ति का है, तपस्या का है। तो दान का मतलब है कि आपका पैसा तो खर्च होना ही है। चाहे आप हॉस्पिटल में खर्च कर रहे हैं, चाहे आप खुद की फिजूल खर्ची में खर्च कर रहे हैं, चाहे आप दान में खर्च कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप दान करें। दान करने से आप अपना सत्कर्म करेंगे और जो पिछले टाइम में जो भी हमारे पाप कर्म हुए हैं उन वो कटेंगे। दान पुण्य करने से क्या कहा जाता है कि हमारे पाप कर्म जो हम पीछे करके आए हैं वो कटते हैं। तो आप दान करिए, क्योंकि खर्चा तो होना ही है। दान करने से क्या होगा, आपका भी भला होगा और जिसको उसकी जरूरत है उसका भी भला होगा। तो दोनों का भला होता रहेगा। तो आप दान करिए, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये करेंगे आप तो शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचे रहेंगे। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं, ये मैंने समराइज कर दिया कि मेष राशि और मेष लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा शनि के इस गोचर का। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो कुछ व्यवहारिक उपाय हैं, कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं। तो व्यवहारिक उपाय की हम बात करें तो जैसे कि मैंने अभी बताया, शारीरिक व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिम करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, शारीरिक तौर पे एक्टिव रहें। ठीक। इसके बाद जरूरतमंद की सेवा करें, क्योंकि शनि सेवक हैं। ज्योतिष में शनि को सेवक कहा जाता है। तो जब आप शनि के कारकत्व को अपना लेंगे, शनि के कारकत्व को ओढ़ लेंगे, तो शनि के गोचर का नकारात्मक प्रभाव उतना ज्यादा आप पे नहीं पड़ेगा। तो जरूरतमंद की सेवा कीजिए, उससे उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। मजदूर और नौकर वर्ग, मजदूर और नौकर वर्ग को शनि इंडिकेट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शनि सेवक हैं। तो जो नौकर वर्ग है, आपकी काम वाली बाई है, आपका ड्राइवर है, आपका धोबी है, आपका माली है, इन सब के साथ अच्छा व्यवहार रखें। इन 2.5 वर्ष वैसे तो मैं कहूंगी हमेशा ही इनके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, कारक ग्रह हैं कर्म के। आप यदि इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो शनि आप पर अपना आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि बनाएंगे। ठीक है। तो मजदूर और नौकर वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार रखें। खर्चों में कमी करें। जरूरत इसकी भी है कि आप ये देखें कहीं आप क्या फिजूल खर्ची कर रहे हैं, उनको भी आप थोड़ा लिमिट कीजिए, उनमें कटौती कीजिए। इसके साथ ही मैंने बताया, धर्म गुरु और पिता का स्थान है 9वां भाव। तो यदि आपको भाग्य का साथ चाहिए, भाग्य का साथ से क्या मतलब है कि आप जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिले, यही मतलब है। तो उसका रिजल्ट आपको मिले तो इसके लिए जरूरी है कि आप धर्म गुरु और पिता का सम्मान करें, तेल लगाएं। इसके बाद अलग नेक्स्ट उपाय है तेल लगाएं। तेल, शनि तेल को इंडिकेट करते हैं और हमारे नारद पुराण में कहा गया है कि सोमवार, बुधवार और शनिवार ये दिन हमें बताए गए हैं कि इस दिन शरीर पर और सिर पर तेल लगाना बहुत शुभ फलदायी होता है। बाकी दिनों के लिए नहीं बोला गया, बाकी दिनों में शुभ फलदायी नहीं बताया गया, बट इन 3 दिनों में शुभ फलदायी बताया गया है। तो आप सोमवार, बुधवार और शनिवार 3 दिन होते हैं, आप 3 दिन ना भी कर पाए, पर मैं कहूंगी शनिवार जरूर करें। पूरे शरीर पे तेल ना लगा पाए कोई बात नहीं, लेकिन सिर पर तेल जरूर लगाएं। बहुत ज्यादा ना लगा पाए, थोड़ा लगाएं। इससे क्या होगा, शनि का व्यवहारिक उपाय हो जाएगा, शनि की रेमेडी हो जाएगी और शनि के इतने नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं ज्योतिषीय उपाय पर। तो ज्योतिषीय उपाय, हनुमान जी की आराधना करें। हाँ, यहाँ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि जब शनि द्वादश भाव में बैठकर, व्यय स्थान में बैठकर प्रतियोगिता के भाव को देख रहे हैं, यानी एफर्ट के भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके संघर्ष बढ़ा रहे हैं, आपके एफर्ट जो है बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर मेष लगन और मेष राशि के जातकों को अपने राशि, अपने कुंडली में मंगल की स्थिति भी देखनी होगी, क्योंकि एफर्ट तो मंगल आपके लग्नेश हैं और एफर्ट तो वही वहीं से ही आएंगे। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो आप कितना भी, यानी आप एफर्ट करने वालों में से हैं नहीं, या आपकी परिस्थितियां नहीं है उस तरीके की,
तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। कितना भी कोई भी आप उपाय कर ले, वहां पे दिक्कत रहेगी। तो आपको मंगल को भी मजबूत करने की जरूरत है। और एक और बात यहाँ पे मैं बताऊंगी कि अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखें तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल 2025 को यदि हम जोड़ें, 2 + 0 + 2 + 5 मिलकर बना 2 और 2 4 और 5 9, 9 नंबर आया। 9 नंबर मंगल को दिखाता है। यानी साल 2025 मंगल देव का साल है। मंगल देव आपके लग्नेश होते हैं। इस समय आपको जरूर ही करना चाहिए हनुमान जी की आराधना। मंगल देव के लिए हम हनुमान जी की आराधना बताते ही हैं कि हनुमान जी की आराधना कीजिए। मंगल देव हनुमान जी से जो है कनेक्टेड होते हैं। तो आपको वैसे भी हनुमान जी की आराधना हमेशा ही करनी चाहिए, मगर ये साल 2025 क्योंकि मंगल का ही है तो इसलिए विशेष तौर पे करनी चाहिए। और शनि का गोचर हो रहा है क्योंकि आपके व्यय स्थान से, और शनि को कंट्रोल करते हैं हनुमान जी, कंट्रोल करते कह लीजिए। या शनि महाराज ने हनुमान जी से कहा था कि जो आपके भक्त होंगे मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। जब हम अपने शास्त्रों में जाते हैं, पुराणों में जाते हैं, तो वहां हमें ये पढ़ने को मिलता है। तो हनुमान जी की आराधना कीजिए यदि आप शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहते हैं तो। ठीक है। शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे भी शनि के नकारात्मक प्रभाव से आप बचे रहेंगे, क्योंकि शिव जी को भी शनि महाराज से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि शिव जी को शनि महाराज का गुरु कहा जाता है। तो इससे भी शनि शांत होते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा होगा अगर आप साल में एक बार रुद्राभिषेक कराएं, और खासकर इस साल 2025 में अगर करा सकें। देखिए, सब तो नहीं करा सकते हैं, मैं जानती हूँ, मगर फिर भी यदि करा सके, बहुत बड़े स्केल में ना कराइए, बहुत 8-10 लोगों को मत बुलाइए, 2 लोग ही बैठ के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी होंगे और 2 लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अगर आप करते हैं रुद्राभिषेक, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम फलदायी रहेगा। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ शनिवार को यदि कराया जाए तो ये भी बहुत शुभ फलदायी होगा। आप नहीं करा सकते हैं तो लैपटॉप में, मोबाइल में उसका आप पाठ चला सकते हैं नॉन स्टॉप। जो बिना ऐड का आता है आप चला दीजिए, जो बिना ब्रेक वाला आएगा। तो सुंदरकांड का पाठ आप सुन सकते हैं, आप मोबाइल में चला दीजिए। व्रत रखें, शनिवार के दिन व्रत रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दान करें, शनिवार के दिन दान करें, ये भी बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा और शनि के नकारात्मक प्रभाव से